Hello everyone, I am Manish Kumar Kakhani, lecturer computer, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बागीदोरा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम CS 203 ऑपरेटिंग सिस्टम कोर्स के यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम पर बात करेंगे। यूनिट 1 बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के डेफिनेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स के बारे में है। तो हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प से इन टॉपिक्स को समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सबसे पहली बात है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। किस तरह का सॉफ्टवेयर? वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम सीधे कंप्यूटर सिस्टम को सर्व करता है, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का कार्य करता है, मतलब एक मध्यस्थ का कार्य करता है। यूजर सीधे हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता, उससे इजीली हैंडल नहीं कर सकता। इसकी वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस होता है जिसकी हेल्प से यूजर हार्डवेयर के साथ बड़े आराम से इजीली इंटरेक्ट कर पाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम performs all the basic tasks like file management, memory management, process management, handling input and output, controlling peripheral devices such as disk drive and printers. ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम में सभी बेसिक टास्क को परफॉर्म करता है, जैसे फाइल्स को मैनेज करना, मेमोरी जैसे रैम को मैनेज करना, प्रोसेसेस को मैनेज करना, इनपुट आउटपुट को हैंडल करना, पेरिफेरल्स को कंट्रोल करना जैसे डिस्क ड्राइव, प्रिंटर्स इत्यादि। तो एक तरह से हम देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर सकते, कंप्यूटर को हम चला नहीं सकते। चाहे हमारा लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो या मोबाइल हो, उन सभी डिवाइसेस में ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। जैसे मोबाइल में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसी तरह डेस्कटॉप में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो उन ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से हम उन डिवाइसेस को चला पाते हैं। दूसरा जो प्रश्न है वो ये है, ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण। गिव एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या उदाहरण है जो हमारी डे टू डे लाइफ में कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम में? वो कुछ इस प्रकार है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सभी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद होता है। विंडोज के कई अलग अलग वर्जन है, विंडोज एक्सपी, विंडोज एनटी, विंडोज 2000, 2007, 2010, ये सभी विंडोज के अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन हैं। ये हमारे जनरल कंप्यूटर्स में इंस्टॉल होते हैं, बहुत ही इजी टू यूज और यूजर फ्रेंडली होते हैं। उसके बाद आता है एप्पल मैकिंटॉश। एप्पल का जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एप्पल के जो कंप्यूटर्स हैं, एप्पल के जो लैपटॉप्स हैं, एप्पल के डिवाइसेस में हमको मिलता है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स फ्रीली अवेलेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको भी हम डेस्कटॉप्स में, लैपटॉप्स में इंस्टॉल करते हैं। फिर आता है एंड्रॉयड। एंड्रॉयड जो है वो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो मोबाइल यूज करते हैं उन मोबाइल्स में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है। फिर एप्पल आईओएस, एप्पल के जो मोबाइल्स हैं उसमें हम एप्पल का आईओएस यूज करते हैं। तो ये कुछ कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या कार्य हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में क्या करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली कुछ
मेजर काम करता है कंप्यूटर में। एक होता है फाइल मैनेजमेंट, एक होता है प्रोसेस मैनेजमेंट, एक होता है मेमोरी मैनेजमेंट, एक होता है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन और होता है सिक्योरिटी। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस को मैनेज करने का कार्य करता है। अब उन सभी कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग वे होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। वो हमारे फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, इन सभी में आते हैं। सिक्योरिटी भी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। सिक्योरिटी बाय लॉगिन, बाय लाइक अनवांटेड इंटरप्ट्स को हैंडल करना, तो वेरियस काइंड ऑफ इंटरनल जो चीजें होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर में एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। अब आता है कर्नल। जब भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो कर्नल जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो सभी को जाननी चाहिए। अ कर्नल इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज द हार्ट एंड कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कर्नल क्या है? कर्नल एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है, पर वो कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं उसको, हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का दिल कहा जाता है उसको कोर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें मोस्ट ऑफ द मेजर प्रोग्राम्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द मेजर जो क्रिटिकल प्रोग्राम्स हैं, सर्विसेज हैं, सॉफ्टवेयर हैं, वो कर्नल में होते हैं, जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको हैंडल करता है। जब भी कोई नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाता है तो कर्नल को डिजाइन किया जाता है सबसे पहले। और जब कभी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में लोड भी होता है तो सबसे पहले आपकी कर्नल ही लोड होती है। तो कर्नल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। इसको कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है क्योंकि मेजर जो सर्विसेज सॉफ्टवेयर हैं वो कर्नल का ही पार्ट होते हैं। अब आता है शेल। शेल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। शेल क्या होता है? इट्स ए कमांड इंटरप्रेटर। कमांड को इंटरप्रेट करने वाली जो प्रोग्राम होता है उसको शेल कहते हैं। इंटरप्रेटर क्या होता है? एक ऐसा प्रोग्राम जो किसी भी कमांड को ट्रांसलेट करे और उसको एग्जीक्यूट करके उसका रिजल्ट बता दे। ट्रांसलेट करे, एग्जीक्यूट करके उसका रिजल्ट बता दे, उसको हम इंटरप्रेटर कहते हैं। तो कमांड का जो इंटरप्रिटेशन है वो शेल करती है ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो शेल क्या हुई? शेल एक कमांड इंटरप्रेटर हुई। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पर। तो लिस्ट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की हमको लिस्टिंग करनी है, उनके नाम बताने हैं। तो कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं? एक होता है मेन फ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मेनली हमारे मुख्य जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके नाम है। इसके अलावा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा हमारे पास टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये भी कुछ नाम है। सबसे पहले हम समझते हैं कि मेन फ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो इसको समझने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है। A mainframe computer is a very large computer capable of handling and processing very large amount of data quickly. A mainframe computer क्या होता है? Mainframe computer जो है एक बहुत ही बड़ा कंप्यूटर होता है, बहुत ही हाई कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर होता है, जिसकी रैम बहुत बड़ी होती है, जिसका स्टोरेज प्रोसेसिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, स्टोरेज बहुत ज्यादा होता है, और इसके माध्यम से हम बहुत सारे डेटा को हैंडल और प्रोसेस कर सकते हैं बहुत आसानी से, बहुत जल्दी। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम मेन फ्रेम कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो उसको हम मेन फ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। मेन फ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली IBM कंपनी ने इनिशियली बनाया था। मेन फ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एग्जांपल होता है ZOS। ZOS जो है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर का एग्जांपल है जो IBM द्वारा बनाया गया। तो मेन फ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो मेन फ्रेम कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो, मेन फ्रेम कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए काम आए। मेन फ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम या मेन फ्रेम कंप्यूटर में जनरली बड़े बड़े सर्वर्स बनते हैं जहां पर बहुत बड़ी वेबसाइट्स, वेब एप्लीकेशंस को रखा जाता है, जैसे फेसबुक, गूगल, इनके सर्वर्स मेन फ्रेम कंप्यूटर्स पर रहते हैं।
दूसरा होता है व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम। डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जो डेस्कटॉप होता है इट्स अ स्मॉल एंड लो कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर यूज्ड बाय जनरल यूजर फॉर डेली एक्टिविटीज लाइक सर्फिंग, कैलकुलेशन एक्सेट्रा। डेस्कटॉप किसे कहते हैं? एक छोटा और बहुत ही लो कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर होता है जिसको आम यूजर जो है हमारे जैसे जनरल यूजर हैं वो इसका डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। सर्फिंग करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए, मूवीज म्यूजिक के लिए वो उसका यूज करते हैं। उसे हम डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। उसका रैम बहुत छोटा होगा, प्रोसेसिंग कम होगी, स्टोरेज कम होगा। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम डेस्कटॉप पर इंस्टॉल हो, डेस्कटॉप कंप्यूटर पर इंस्टॉल हो, उसको हम डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे पॉपुलर एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। ज्यादातर हमारे लैपटॉप्स और डेस्कटॉप में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। वो एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है क्योंकि वो डेस्कटॉप्स में इंस्टॉल होता है। अब आता है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने से पहले आपको मल्टी प्रोसेसिंग का मीनिंग समझ में आना चाहिए। मल्टी मतलब एक से ज्यादा, प्रोसेसिंग एक से ज्यादा प्रोसेसर्स। A multi-processing operating system is one in which two or more central processing unit control the function of the computer. एक ऐसा कंप्यूटर जिसमें एक से ज्यादा सीपीयू हो, एक से ज्यादा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको प्रोसेसर कहा जाता है, वो एक से ज्यादा हो, टू हो या टू से ज्यादा हो तो उसको हम क्या कहते हैं? मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। अब ऐसे सिस्टम में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, ऐसे कंप्यूटर में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है जो इस तरह के सिस्टम को हैंडल कर पाता है तो उसको मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? एक से ज्यादा सीपीयू वाले, दो या दो से ज्यादा सीपीयू वाले कंप्यूटर को इजीली हैंडल करता है। Each CPU contain a copy of the operating system. This copies communicate with one another to coordinate operations. हर सीपीयू के अंदर जो एक से ज्यादा सीपीयू हैं उनके अंदर एक एक ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉपी होगी और वो आपस में कोऑर्डिनेट करके, कम्युनिकेट करके सारी जो कंप्यूटर की एक्टिविटीज है उनको पूरा करेंगे, कंप्लीट करेंगे। अब आता है व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज सॉफ्टवेयर ओवर अ कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट नेटवर्क कम्युनिकेटिंग इन फिजिकली सेपरेट कंप्यूटेशनल नोड्स। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होता है? एक नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, वो सारे कंप्यूटर्स पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है और वो आपस में कोऑर्डिनेट करके, कम्युनिकेट करके अपना एक टास्क पूरा करता है। तो उस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को हम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द नेटवर्क। एक नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, हर कंप्यूटर पे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपस में कोऑर्डिनेट करके, कम्युनिकेट करके अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। द हैंडल जॉब विच आर सर्विस बाय मल्टीपल सीपीयूज। हर कंप्यूटर के ऊपर एक सीपीयू होगा और वो सीपीयू कुछ कुछ पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, थोड़ा थोड़ा पार्ट एग्जीक्यूट करेगा किसी बड़े टास्क का, तो इसको इजीली हम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम से हैंडल कर सकते हैं। ग्रिड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, इनमें सभी में डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है। ईच इंडिविजुअल नोड होल्ड्स अ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर सबसेट ऑफ ग्लोबल एग्रीगेट ऑपरेटिंग सिस्टम। हर जो इंडिविजुअल नोड है वो कुछ पार्ट ऑफ द सबसेट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करके अपनी ग्लोबल एग्रीगेट एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा। अब आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज RTOS इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम इंटेंडेड टू सर्व रियल टाइम एप्लीकेशंस। जो रियल टाइम एप्लीकेशन को हैंडल करे उसको रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। दैट प्रोसेस डेटा एज इट कम्स इन टिपिकली विदाउट बफर डिलेस। कोई बफर डिले ना हो, कोई किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, डायरेक्टली जैसा डेटा आता है उसी को उसी तरह प्रोसेस करके उसको सर्व कर दे, तो उसको हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जैसे अगर कोई भी क्रिकेट की मैच चल रहा है, उसकी रियल टाइम स्ट्रीमिंग हो रही है थ्रू मोबाइल एप्लीकेशंस और थ्रू सम अदर एप्लीकेशन, किसी लाइव क्लास का रियल टाइम स्ट्रीमिंग हो रही है तो उसको रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हम हैंडल करते हैं। या कोई सेंसर से हम डेटा कैप्चर करके उसको रियल टाइम में यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हमको रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो डेटा को एज इट कम्स, एज इट प्रोसेसेस, जैसे वो आ रहा है वैसे उसको प्रोसेस कर देता है विदाउट एनी बफर डिले, तो इसको हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अब आता है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम।
तो जो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हमारे ओल्डर सिस्टम्स में होते थे, पुराने सिस्टम्स में होते थे। द यूजर ऑफ बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम डू नॉट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली। जो यूजर होता है वो कंप्यूटर से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता। यूजर प्रिपेयर हिज जॉब ऑन एन ऑफलाइन डिवाइस लाइक पंच कार्ड एंड सबमिट इट टू द कंप्यूटर ऑपरेटर। यूजर अपना जो जॉब होगा, जो भी अपना टास्क होगा, वो एक पंच कार्ड्स की हेल्प से ऑफलाइन मोड में ही उस डिवाइस जॉब को प्रिपेयर करेगा और उसको कंप्यूटर ऑपरेटर को सबमिट कर देगा और कंप्यूटर उसको प्रोसेस करके फिर से उसको डिलीवर करेगा। टू स्पीड अप प्रोसेसिंग जॉब विद सिमिलर नीड्स आर बैच टुगेदर एंड रन्स एज ए ग्रुप। तो जो सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब्स हैं, सिमिलर टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस हैं, उनके बैचेस को बना के उस जॉब को सबमिट किया जाता है, इसलिए इसको बैच प्रोसेसिंग कहा जाता है। जो हडूप सिस्टम्स हैं, जो बिग डेटा में यूज होता है, वो एक तरह का बैच प्रोसेसिंग सिस्टम है, क्योंकि उसमें जॉब्स को पहले हम सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब की बैचिंग करते हैं और फिर उसको सबमिट करते हैं और वो हडूप सिस्टम उसको प्रोसेस करके हमें उसको रिजल्ट देता है। तो ये बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है। What is time sharing operating system? A time sharing system allows many users to share the computer resources simultaneously. In other words, time sharing refers to the allocation of computer resources in time slots to several programs simultaneously. जो कंप्यूटर के रिसोर्सेज हैं, जैसे CPU है, रैम है, स्टोरेज है, इन रिसोर्सेज का जो मल्टीपल यूजर्स हैं उनके बीच में शेयरिंग कर देना, उसके टाइम को शेयर कर देना, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ये किया जाता है उसको हम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। सीपीयू का टाइम, सीपीयू का सपोज 1 मिनट है तो 15 सेकंड उसको 4 प्रोसेसेस में शेयर कर दिया। 15 सेकंड पहला प्रोसेस लेगा, अगला 15 सेकंड दूसरा प्रोसेस लेगा, तीसरा 15 सेकंड थर्ड प्रोसेस लेगा, फिर फोर्थ 15 सेकंड फोर्थ प्रोसेस लेगा। तो इस तरह से हमने इसको 4 प्रोसेस में डिवाइड कर दिया, तो इसको टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रॉपर्टी कहते हैं। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग की हेल्प से इंप्लीमेंट किया जाता है। अब समझते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है। मल्टी प्रोग्रामिंग इज ऑल्सो द एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोग्राम ऑन ए सिंगल प्रोसेसर मशीन। एक सिंगल प्रोसेसर मशीन है, एक मशीन जिसमें सिर्फ एक सिंगल प्रोसेसर है, उस मशीन में एक से ज्यादा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, ऑपरेटिंग सिस्टम की इस एबिलिटी को मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। मल्टीपल प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना एक सिंगल सिस्टम में, एक सिंगल प्रोसेसिंग सिस्टम में। A computer run Excel and Firefox browser simultaneously is an example of multi programming. सिंपल एग्जाम्पल है मल्टी प्रोग्रामिंग का। हम MS Excel पर भी काम कर रहे हैं, हम फायरफॉक्स को भी चला रहे हैं, हम म्यूजिक को भी चला रहे हैं बैकग्राउंड में। तो ये एक तरह का मल्टी प्रोग्रामिंग सेटअप है। इसमें एक से ज्यादा प्रोग्राम्स एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं। सो इट इज मल्टी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। राइट नेम्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड करने वाली जो सर्विसेज हैं उनके नेम्स लिखिए, उनके नेम्स बताइए। तो कौन कौन सी सर्विसेज ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है कंप्यूटर में? जो मेजर सर्विसेज है वो कुछ इस प्रकार है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करना। आईओ ऑपरेशन, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस करना। फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, फाइल सिस्टम का मैनिपुलेशन करना। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इनसाइड द डिवाइस और आउटसाइड द डिवाइस, वो दोनों करना। एरर डिटेक्शन, एरर को डिटेक्ट करना। रिसोर्स अलोकेशन, जो भी कंप्यूटर के रिसोर्सेज है जैसे सीपीयू है, रैम है, स्टोरेज है, पेरिफेरल्स है, उनका अलोकेशन करना अलग अलग यूजर्स को। अकाउंटिंग करना, जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उन सबकी अकाउंटिंग मैनेज करना। प्रोटेक्शन करना, सेफ्टी सिक्योरिटी को मैनेज करना, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विसेज हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। आज हमने कुछ प्रश्नों के माध्यम से ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझा। इसके थ्रू हमने यूनिट 1 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया। होप दिस वीडियो लेक्चर इज वेरी यूजफुल टू यू। थैंक यू सो मच।